बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं मोहम्मद सुहेल और आपको अपने यूट्यूब चैनल पर खुशामदीद कहता हूं और उम्मीद करता हूं आप सब दोस्त अहबाब बहन भाई अल्लाह तबारक व तआला के फ़ज़ल व करम से खैर व आफ़ियत से होंगे। नाज़रीन, औलाद जो है ये अल्लाह तबारक व तआला की बहुत बड़ी नेमत है। अगर बेटे की सूरत में हो तो वो नेमत है और अगर बेटी की सूरत में हो तो वो रहमत है। शादी के बाद हर एक की यही ख्वाहिश होती है कि अल्लाह तबारक व तआला उसको औलाद नूरीना अता फ़रमाए, जल्द साहिब औलाद फ़रमाए। जो लोग बे औलाद हैं, जिनके यहाँ औलाद नहीं है, वो ही इस नेमत की कदर को जान सकते हैं। अल्लाह पाक से दुआ भी है कि जितने भी मुसलमान बहन भाई जो बे औलाद हैं, अल्लाह तबारक व तआला उनको जल्द औलाद अता फ़रमाए। जो बेटियों के ख्वाहिशमंद हैं, अल्लाह पाक उनको बेटी अता फ़रमाए, और जो बेटे के ख्वाहिशमंद हैं, अल्लाह तबारक व तआला उनको बेटा अता फ़रमाए। आज की इस वीडियो में हम आपको एक ऐसा अमल बताने जा रहे हैं, अगर आप इस अमल को यकीन कामिल के साथ कर लेते हैं तो इंशाअल्लाह अल्लाह तबारक व तआला आपको बेटा अता फ़रमाएगा। हमारे जितने भी मुसलमान बहन भाई हैं जिनके यहाँ बेटियां हैं, जो बेटे के ख्वाहिशमंद हैं, जिनके यहाँ बेटा नहीं है, वो ये अमल करें। अल्लाह तबारक व तआला के फ़ज़ल से, उसकी रहमत से ज़रूर बेटा अता होगा। तो बड़ा ही आसान सा अमल है, बड़ा ही मुख्तसर सा अमल है। बस आपने हफ़्ते में एक मरतबा इस अमल को कर लेना है। इस अमल को करने के लिए बस आपने 2-3 बातों का ख्याल रखना है। अगर आप उन बातों पर अमल करेंगे तो इंशाअल्लाह इस अमल का आपको ज़रूर फ़ायदा हासिल होगा। एक तो आपने नमाज की पाबंदी करनी है, नमाज किसी सूरत में भी मुआफ़ नहीं है, तो नमाज़ों की आपने पाबंदी करनी है। और दूसरा, आपने अपने आप को हर तरह के गुनाहों से बचाना है। और तीसरा ये कि आपने ये अमल पूरे यकीन के साथ करना है, अल्लाह तबारक व तआला की रहमत से बाउमीद होकर करना है, खुलूस नीयत के साथ करना है, अपने एतिकाद को मज़बूत रख कर करना है। तो इंशाअल्लाह ज़रूर आपको इस अमल का फ़ायदा हासिल होगा। तो आपने हफ़्ते में एक मरतबा ये अमल कर लेना है। बरोज़ जुमा वाले दिन आपने ये अमल करना है। इस अमल को करने के लिए आपको इजाज़त लेने की भी ज़रूरत नहीं है। जो भी मुसलमान बहन भाई ये अमल करना चाहते हों, वो बग़ैर इजाज़त लिए कर सकते हैं। तो जुमा के दिन आपने ये अमल करना है। फ़जर की नमाज के बाद से लेकर, यानी जैसे ही आप नमाज फ़जर अदा कर चुके हैं उसके बाद भी आप ये अमल कर सकते हैं। फ़जर की नमाज के बाद से लेकर ग़ुरूब आफ्ताब से पहले तक, मग़रिब की नमाज से पहले तक आपने ये अमल कर लेना है। तो पूरे दिन में जब भी आप चाहें ये अमल कर सकते हैं। बहुत ही आसान सा अमल है। मैं आपको ये मशवरा दूँगा कि आप इस अमल को जुमा की नमाज के बाद कर लें। यानी जैसे ही आप नमाज जुमा अदा कर चुकें तो दुआ मांगने से कबल ये आसान और मुख्तसर सा अमल कर लीजिए, और उसके बाद आप औलाद के लिए भी दुआ मांगिए, बेटे के लिए दुआ मांगिए। इंशाअल्लाह अल्लाह तबारक व तआला आपकी दुआ को कबूल फ़रमाएगा, और इस अमल की बरकत से अल्लाह तबारक व तआला ज़रूर बेटा अता फ़रमाएगा। तो बहरहाल ये तो मैंने आपको मशवरा दिया है कि आप इसको जुमा की नमाज के बाद कर लीजिए, लेकिन आप जैसे मुनासिब समझें आप इस अमल को कर सकते हैं। तो बहरहाल कोशिश कीजिएगा कि आप इस अमल को नमाज के बाद कर लें। फ़जर की नमाज जब आप अदा कर चुके हैं उसके बाद भी कर सकते हैं, नमाज जुमा के बाद कर सकते हैं, असर की नमाज के बाद कर सकते हैं। तो जब भी आप मुनासिब समझें, आप जुमा वाले दिन फ़जर की नमाज से लेकर मग़रिब की नमाज से पहले तक आपने ये अमल कर लेना है। तो अल्लाह तबारक व तआला का नाम है बाबरकत, इसमें मुबारिका है या बारिऊ। इस इसमें मुबारिका को आपने सिर्फ़ और सिर्फ 10 मरतबा पढ़ लेना है। इंतहाई आसान अमल है, बहुत मुख्तसर अमल है। सिर्फ़ 10 मरतबा आपने जुमा के दिन या बारिऊ पढ़ लेना है। जो भी मुसलमान बहन भाई जुमा के दिन पाबंदी के साथ, यानी हर जुमा को या बारिऊ 10 मरतबा पढ़ लिया करेगा, तो अल्लाह तबारक व तआला इस अमल की बरकत से उसको बेटा अता फ़रमाएगा। तो इसका तरीका बहुत ही आसान सा है। बस आपने सबसे पहले 3 मरतबा दुरूद पाक पढ़ लेना है, और उसके बाद आपने या बारिऊ 10 मरतबा पढ़ लेना है, और आखिर में दोबारा फिर आपने 3 मरतबा दुरूद पाक पढ़ लेना है, और फिर आपने अल्लाह तबारक व तआला से बेटे के लिए दुआ मांग लेनी है। बस ये इंतहाई आसान सा अमल आपने कर लेना है। अगर आप इस अमल को
जारी रखेंगे, यानी हर जुमा के दिन करते रहेंगे और इस अमल को यकीन कामिल के साथ करेंगे, पुख्ता यकीन के साथ करेंगे, अपने एतिकाद को मज़बूत रख कर करेंगे, तो इंशाअल्लाह इस अमल की बरकत से अल्लाह तबारक व तआला ज़रूर बेटा अता फ़रमाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको ज़रूर अच्छी लगी होगी। इसको ज़रूर लाइक कीजिएगा और इसको अपने जानने वाले दोस्त अहबाब तक, बहन भाइयों तक ज़रूर शेयर कीजिएगा, ताकि हमारे जो दूसरे मुसलमान बहन भाई जिनके यहाँ सिर्फ बेटियाँ हैं, जो बेटे के ख्वाहिशमंद हैं, वो भी ये आसान सा अमल कर सकें। तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो मज़ीद इसी तरह की वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा, ताकि इसी तरह की वीडियोस आप तक बआसानी से पहुंचती रहें। तो इसी के साथ आपसे इजाज़त चाहते हैं। इंशाअल्लाह नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में फिर हाज़िर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।